दीपक में शक्ति पिंड बनने पर शक्ति का क्या प्रभाव होता है, आप देख ही रहे हैं। इसके बारे में सभी जानते हैं कि बहुत स्थानों पर माँ की पिंडी रूप में पूजा होती है। बहुत स्थानों पर इसी रूप को सबसे ज़्यादा माना जाता है। आपको इस तरह की वीडियो हमने पहले भी चैनल पर डाली है। बहुत सारे लोग इस तरह के बहुत सारे दर्शन पहले भी कर चुके हैं, जिन्होंने माँ के पिंडी रूप जैसे माता कालका दिल्ली में और बहुत स्थानों पर इस तरह के दर्शन हैं। क्योंकि कहा जाता है माँ के जब टुकड़े हुए तो शक्ति पीठ में उनके अलग अलग पिंड बन गए थे वहाँ पर, और जहाँ पर जो भाग गिरा था उस नाम से माँ को वहाँ पर पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दीपक में माँ पिंडी रूप में आई है, तो क्या इन्हें कोई शक्ति प्राप्त हुई है? बिल्कुल हुई है। शक्ति का इन्हें आभास रहेगा, क्योंकि माँ का ये सबसे ज़्यादा पवित्र या पावरफुल या शक्तिशाली सभी है। ये बहुत ही अच्छा रूप है। ये इसमें माँ पूरी शक्तियों से भरी हुई, एक तरह से कह सकते हैं कि आप ऐसा आभास होगा आपको जब भी आपके दीपक में ऐसा बनेगा कि आप कोई साक्षात दर्शन कर रहे हैं, शक्ति आपके पास विराजमान है। ये रूप सबसे निराला भी है और सबसे पुराना या पौराणिक कहा जाता है, क्योंकि अभी जो युग आया है इस युग में ही ज़्यादातर मूर्ति स्थापना होनी शुरू हुई है। पहले पिंडी रूप में ही पूजा की जाती थी, और जो व्यक्ति वैष्णो देवी गए हैं तो वो भी इस तरह के दर्शन करके आ चुके हैं। कहते हैं ये सबसे पुराना पौराणिक है, तो ये सबसे ज़्यादा चमत्कारी भी है। अगर आपके दीपक पर ये बन रहा है तो आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जब भी ऐसी शक्ति आती है तो ऐसे व्यक्ति को कई बार कंठ की पूछा शुरू होती है, उसकी जो उसकी कंठ की शक्ति होती है, क्योंकि हमारा जो कंठ का आकार है वो भी इसी तरीके का माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर कंठ की पूछा आती है, वो जो मुंह से बोल देता है वो पूरा हो जाता है। इसको हम कहते हैं भगवती का गले में विराजमान हो जाना। तो ये शक्ति बहुत निराली भी होती है, अद्भुत भी होती है। बहुत सारे व्यक्ति यही कहते हैं जी हमें पता नहीं चलता, हम कई बार कह देते हैं तेरे साथ ही ये होने वाला है, तेरे घर में ऐसा रखा है वो रखा है। वो कहते हैं अपने आप जैसे मैं अंदर से कोई बोल रहा है और मैं बोलता चला जाता हूँ। तो ये क्या है कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आप बोलोगे वो अपने आप बताती रहेगी आपको कि ये व्यक्ति है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम कंठ की पूछा कहते हैं। इस बहुत स्ट्रॉन्ग पूछा होती है इसमें, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। जैसे कई बार जो हम किसी का भविष्य देखते हैं तो हमें विजुअल्स आते हैं या कुछ और दिखाई देता है, तो हमें उन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये दिखाई दिया है अब ये है। पर ये जो शक्ति होती है सबसे शक्तिशाली होती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो व्यक्ति है उसका नाम वगैरह पूछना है और माँ भगवती को याद करना है। तो अपने आप जो हम बोलते जाएंगे बिना सोचे। यहाँ पर ये नहीं है कि आप सोच समझ कर बोलेंगे, अपने आप आप बोलते ही चले जाओगे और वो बातें उसके जीवन से संबंधित होंगी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग शक्ति होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। इसका बहुत सारे जो व्यक्ति हैं इसी विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक भी रहते हैं। अगर आप इस तरह की विद्या प्राप्त कर चुके हैं और आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले आप जब भी बिना सोचे समझे बोलते हैं तो उन बातों पर आप ध्यान देना शुरू करें कि क्या बातें वो सच्ची होती हैं और कितनी अवधि तक होती हैं, किस तरह किस रूप में होती हैं, कब आप कहते हैं या गद्दी पर बैठकर कह रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग शक्ति को भी बंधन में ले लेते हैं या वचन में ले लेते हैं कि माँ आप जब मैं गद्दी पर ही विराजमान हूँ तभी मुझे ये पावर दें या ये आप मेरे साथ दें। तो इस तरह की शक्तियाँ लगभग बहुत सारे व्यक्तियों के पास मैंने देखी हैं
पर कई लोग इसका यूज़ नहीं सही कर पाते हैं, कई बहुत अच्छी तरह से इस शक्ति को समझकर इसका यूज करते हैं। ये शक्तिशाली शक्ति खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें हम कई बार व्यक्ति का भविष्य बताते बताते उसके बारे में बुरी जो बातें होती हैं या उसका भविष्य बेकार है वो भी बता देते हैं, जिससे बहुत सारे व्यक्ति डर भी जाते हैं या वो ग्रसित हो जाते हैं नेगेटिविटी से, दिमागी रूप से। इससे बचना ज़रूरी है। बोलो जय माता की।